10 जून वो तारीख जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जय हिंद साथियों, आज बात करते हैं नेहरू जी के बारे में और हमारे मोदी जी के बारे में। नेहरू जी 4,398 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब नरेंद्र मोदी जी ने 10 जून को 4,399 दिन पूरे कर नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बात करते हैं नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। वो तब प्रधानमंत्री बने जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को लूट कर छोड़ दिया था। तो देश को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो नेहरू जी ने विदेश से कर्ज लिया और हमारे देश में IIT खड़ा किया, एम्स खड़ा किया और बहुत सारी इसरो की व्यवस्था की और बहुत सारी चीज़ें हमारे देश को प्रोवाइड की नेहरू जी ने, जो बहुत अच्छा काम था। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बारे में। मोदी जी ने हमारे देश के रोड को बहुत अच्छा किया। मैं नितिन गडकरी जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने रोड के लिए बहुत काम किया है और हमारे देश का आज रोड बहुत अच्छे हो गए हैं। और दूसरा अच्छा काम, हमारे देश में UPI पेमेंट जो पूरे देश में क्रांति लेके आया, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना UPI। वो बात अलग है कि अब गिरे हुए पैसे मिलना बंद हो गए हैं, मगर ये बहुत अच्छा कदम था। और एक सबसे अच्छा काम किया कि हमारे देश की सेना का बजट बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे देश की सेना पहले से सर्वश्रेष्ठ थी और हमेशा रहेगी। विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना अगर कोई है तो वो भारतीय सेना है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो। और उसका बजट बढ़ाकर और ज़्यादा उसको सर्वश्रेष्ठ किया है। जो आजकल की लड़ाई एडवांस वेपन से लड़ी जाती है, वो चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की तीनों सेनाओं को प्रोवाइड किया है। और हमारे देश के सैनिक दुनिया के सबसे मजबूत सैनिक हैं। तो ये 3 लाइन हमारे देश के सैनिकों के लिए कि तुम मेरे सर की टोपी हो और तुम मेरे माथे का तिलक और तुम मेरे सर की पग हो। ये है मेरी 3 लाइन मेरी तीनों सेनाओं के लिए। अब बात करते हैं मोदी जी ने जो हमारे देश में अच्छे काम नहीं किए, जो चीज़ों पर लगाम नहीं लगा पाए। बेरोज़गारी, महंगाई, पेपर लीक, स्वास्थ्य समस्याएं और शिक्षा की समस्याएं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जैसे मोदी जी ने सेना का बजट बढ़ाया है, ऐसे ही हेल्थ केयर का बजट बढ़ाया जाए और शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए और महंगाई पर और बेरोज़गारी पर लगाम लगाया जाए। एजुकेशन सिस्टम पर काम करने की बहुत ज़रूरत है मोदी जी को, क्योंकि जब हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तभी तो हमारे देश का उज्जवल भविष्य बनेगा। एजुकेशन पर काम करने की ज़रूरत है, उसका बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। और आज हमारे देश में बहुत समस्याएं हैं बीमारी की, कितनी गंभीर बीमारियों से, जटिल बीमारियों से हमारे देशवासी जूझ रहे हैं। तो हमारा हेल्थ केयर का भी बजट बढ़ाया जाए और बेरोज़गारी पर लगाम लगाई जाए और महंगाई पर लगाम लगाई जाए। ये मेरी अपनी वीडियो के माध्यम से मैं मोदी जी से अपील करना चाहूँगा। और एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, इस पर भी बात कर लेते हैं कि आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान की घटनाएं बढ़ गई हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि राष्ट्र प्रथम, पहले अपने देश से मोहब्बत करो, उसके बाद अपने धर्म से या किसी भी चीज़ से मोहब्बत करो, पहले अपने देश से मोहब्बत करो। तो मोदी जी, आप देश को संबोधित करते हो और आप मन की बात करते हो, तो आप जब देश को संबोधित करते हो तो भाईचारे का मैसेज दे दिया करो, क्योंकि आपको लोग मानते हैं, हमारे देश के आपको सुनते हैं। और जब आप मन की बात करते हो तो उसमें भी जिक्र किया करो, भाईचारे का मैसेज दिया करो, तो इससे हमारे देश में भाईचारा बढ़ेगा और ये हिंदू मुसलमान की घटनाएं कम होंगी। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र से पहले कोई चीज़ नहीं, पहले राष्ट्र, उसके बाद सब चीज़। धर्म बहुत प्राइवेट चीज़ है, उसको प्राइवेट रखना चाहिए। रोड पे खड़े होने से कुछ नहीं होगा, नारे लगाने से भगवान जी खुश नहीं होंगे।
आस्था मन में होती है, सच्ची आस्था मन में होती है। आस्था मन में रखो, रोड पर मत मत दिखाओ अपनी आस्था को। इससे भगवान नाराज़ होंगे, ना कि आपसे प्रसन्न होंगे। तो ये छोटी सी वीडियो। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।